डिस्ट्रिक्ट बार की सदारत से चलता है। वो ये सुन ले मैं क्यों आया इलेक्शन में, मैं क्यों आया। 26 साल तक तुम लोग इक्तिदार में रहे, 26 साल तक मेरा वकील, चाहे वो जमाल अब्दुल्ला से हो, चाहे वो ज़ैन अफरीदी हो, चाहे वो मस्तान शाह हो, चाहे वो तैर वसीम हो, या मेरे ये भाई बेटे असद मसूद, कोई भी हो, वो इलाके का बड़ा होता है, वो इलाके का मुअज़्ज़ज़ होता है, वो इलाके का मुतबर होता है। जब मेरा ICR चीफ जस्टिस नहीं लिखता, मेरा ICR चीफ सेक्रेटरी नहीं लिखता, मेरा ICR मेरा वोटर, मेरा ICR मेरा क्लाइंट लिखता है। सुन लो बेहिसो, सुन लो, 26 साल में तुम में जुर्रत नहीं थी कि एक हवलदार को कह देते कि मेरे वकील से डीपी ऑफिस में मोबाइल ना रखो। थी तुम में जुर्रत, ये मोबाइल आपसे रख के जाते थे जिसमें मेरे फैमिली मेंबर, मेरे फैमिली पिक्चर और तस्वीरें होती थी। जुर्रत थी किसमें? ये रोशन ज़मीर लुगारी इस चीज का गवाह है। फिरोज शाह DIG था, इसने मुझे कहा कि शाहजहां SHO नकड़ी खैसोर ने मेरे घर पे छापा लगाया है। मैं जनरल सेक्रेटरी था, मैं फिरोज शाह DIG के पास गया, रोशन ज़मीर लुगारी को लेकर गया। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, जो कहूंगा वो करूंगा, न बिकूंगा न झुकूंगा, और जो कहूंगा सच कहूंगा, शहादत के साथ कहूंगा। और एक बात और, मुझे तो अब ये खार भी लग रहा है कि मार्च के महीने में कोई आदमी आकर मेरे हाथ पकड़कर खुद को मारना शुरू करे कि देखो ये तो लड़ता है, ये अगर नहीं मारा इसके हाथ मुझे मार रहे हैं। बात ये है, मैंने फिरोज शाह DIG को कहा कि DIG साहब, SHO ने गैर कानूनी काम किया है, या उसको सस्पेंड करो, बाहर जाऊंगा, नारे लगाऊंगा, तकरीर करूंगा, हड़ताल करूंगा। टेलीफोन पर मैंने SHO शाहजहां को सस्पेंड कराया DIG से। ये जो है रोशन ज़मीर इसका गवाह है। 1.5 महीने से तुम्हें कैंट SHO ललकार रहा है, तुम्हें तड़ियां दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट पैर का इज्जत का तुमने जनाजा निकाल दिया, हाई कोर्ट के इज्जत का तुमने जनाजा निकाल दिया, वही SHO उधर बैठा हुआ है। शर्म का मकाम है कि नहीं है? 26 साल इक्तिदार में 1 मिनट के लिए जमाल नासिर दाखिल होता है, 1 मिनट के लिए ज़ैन अफरीदी दाखिल होता है। आपके सोलर सिस्टम आ गया कि नहीं आ गया? आपके पंखे आ गए कि नहीं आ गए? आपकी कुर्सियां आ गई कि नहीं आ गई? आपके बाथरूम में साबुन नहीं है, 1 साल से साबुन नहीं था, 1 महीने से डेली मैं साबुन रखूंगा। बात यह है कि तैर वसीम साहब मेरा सदर था, और जायद मुहिबुल्लाह जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए साहब, और मैं नायब सदर था। सामने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जो बिल्डिंग है, ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना है, और ये जो मजिस्ट्रेट की अदालतें बनी है, 2003 में हमने पकड़े थे और आपको हवाले किए थे। 5 अरब की ये प्रॉपर्टी, डिस्ट्रिक्ट बार की प्रॉपर्टी, जायद मुहिबुल्लाह, तैर वसीम, और ये चीज देगी आपको। किसने हवाले की? किसने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को दी? मैं ये सवाल करता हूं। कार पार्किंग, क्या वो कार पार्किंग जिसके ऊपर मेरे ऊपर FIR हो गई, मेरे ऊपर पर्चे हो गए, मेरे ऊपर जुलूसें हो गई, वहां मैं गाड़ी कराता हूँ कि इरफान गुली गाड़ी कराता है, मैं गाड़ी कराता हूँ कि इरफान गुली गाड़ी कराता है। वहां किसका अख्तर सईद का मसले का खड़ा होता है कि अख्तर सईद का खड़ा होता है? तो मेरे भाइयों, आपने 5 अरब की हमारी कमाई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को दे दी, वो कार पार्क दे रहे हो, SHO आपसे मोबाइल उठाता है, DPO आपसे मोबाइल उठाता है, आपको SHO 1.5 महीने से ललकार है। और अगर आप सदर बनोगे, हमारे पास देने के लिए कुछ बचा है? हमारे पास देने के लिए कुछ बचा है? और मैं याद दिलाता हूं आपको, ये तरीन दौर, 1 साल दौर, क्या SHO हमें घरों से उठाकर ना ले गए? क्या बिजली वाले हमारे ऊपर दंदराते ना फिरते रहे?
क्या मजिस्ट्रेट हमें अदालतों से नहीं निकालते रहे? इस तारीख दौर में वकील को हथकड़ी लगी कि नहीं लगी? वकील को जजों ने निकाला कि नहीं निकाला? अब मैं आपको कह रहा हूं, मैं भाइयों वाली बात कर रहा हूं कि अब अगर ये लोग आ गए तारीख दौर फिर कंटिन्यू होगा। ना हमारे ताने में इज्जत है, ना पटवार खाने में इज्जत है। मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। एक साल जनरल सेक्रेटरी कोई और था, सदर कोई और था, दोनों मेरे भाई हैं। डिजूरे और डिफेक्टो को समझते हो? कौन था जनरल सेक्रेटरी? एक साल किसने काम किए? किसने एसएचओ को इस ना होने के बावजूद सस्पेंड करवाया? किसने मजिस्ट्रेटों का कीबड़ा दुरुस्त किया? मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बात यह है कि मेरा आपसे ये भी वादा है कि 1.5-2 साल में मैंने आपकी कॉलोनी के लिए जो मेहनत की और वो रिट मैंने लगा लिया, अख्तर सईद खान बनाम के पीके वो रिट चल रहा है। और इंशाल्लाह वो कोई गप वाली रिट नहीं है, वो कोई फ्रॉड वाली रिट नहीं है, उसमें खलूस है। और ये भी याद रखो, ये डिस्ट्रिक्ट बार मेरी मशूका है और मैं आपका आशिक हूँ। I love you from the core of my heart। कोई साजिशी, कोई फसली बटेरा, कोई जेली, कोई जोकर आकर, कोई फसली बटेरा आकर लैला और मजनून कभी जुदा होते हैं? लैला और मजनून जुदा होते हैं? आई लव यू। बात यह है कि हम दिल से खिदमत करते हैं और खिदमत बोलती है, खिदमत नजर आती है। मैं और जमाल नासिर, मैं और ज़ैन अफरीदी, मैं और असद अजीज, मैं और अहमद अली, हमारा चूल्हा डिस्ट्रिक्ट बार के फंड से नहीं चलता, हमारा चूल्हा रजीनामों से नहीं चलता, हमारा चूल्हा बेलों से नहीं चलता, हमारा चूल्हा स्टे से नहीं चलता। आकर बता दो आमिर फरीद, कितने तुमने 50 कमीशन लिए हैं? कमीशन खोर 50 कमीशन तुमने लिए, नहीं लिए तो टेस्ट दिखा दूंगा। शाम को बैठते हो, स्टे वाले पैसे इकट्ठे गिनते हो, बेल वाले पैसे इकट्ठे गिनते हो। ये मेरा वसेब, मेरा डेरा, मेरे डिस्ट्रिक्ट बार, इसकी आन जान शान, ये मेरे ऊपर अमानत है। जब तक जिंदा हूं, जब तक खून की सांस चल रही है, आपकी इज्जत, आपकी आन, आपकी शान पर डीआईजी, कमिश्नर, डीपीओ, इधर उधर दाएं बाएं जुडिशरी का कोई नहीं हाथ लगा सकता। वेल डन सर। ब्लॉक सी पे जरा हम एक्सप्लेन करें। ब्लॉक सी देखो, याद सुनो, कुछ चीजें तारीख का हिस्सा होती हैं, कुछ चीजें तारीख का हिस्सा होती हैं। ये शेरदिल जमाल अब्दुल नासिर था जब एक एसएचओ और एक डीआईजी ने हमें ललकारा। अब ये अजीम एसएचओ हमें ललकार है, हम जी हैं, हम जी हैं। ये मर्दों का मैदान है, ये हौसले का मैदान है, ये जुर्रत का मैदान है, ये शख्सियत का मकान है, ये सोच है, ये नजरिया है, ये फिक्र है, ये वलवला है। ये तुम में नहीं है, तुम में हर चीज है। तुम में झुकाव है, तुम में हाँ है, तुम में सलाम है, तुम में ये नहीं है। मैं कौन से स्कूल में तुम्हें ले जाऊं, कौन सी यूनिवर्सिटी से तुम्हें पढ़ाऊं, कहां से तुम्हें समझाऊं, कौन सा फलसफा दिखाऊं कि तुम इज्जतदार हो, खुददार हो, आजाद हो, बहादुर माँ बाप के बेटे हो। ये सराइकी वसेब, ये पश्तून वसेब
और ये मेरे पश्तून जट शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, ये आजाद है, ये खुददार है। अंग्रेज का SHO, अंग्रेज का DPO, अंग्रेज का कमिश्नर किया है। जमल नासिर से पूछो अगर कोई शक है। एक DIG था, एक DIG था जिसने डिस्ट्रिक्ट बार किया था कि को चैलेंज किया था। एक DPO था, एक SHO था। जब हम पुलिस लाइन पर गए, जब लश्कर गया, जब हौसले वाले लोग उठे, जो दरिया जूम के निकले हैं वो तिनकों से न टले जाएंगे। ना वो दार अली खटक रहा, ना वो DPO रहा, ना वो SHO रहा, ना वो पुलिस रहा। हम जब गए जवान मर्द होकर जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ पुलिस लाइन को ताने लगे, पटवार खाने ताने को ताने लगे और 3 दिन में सारे पुलिस ऑफिसर चूर मंतर हो गए। तो आज मैं ये कह रहा हूं, ये सीना है मर्द का, ये सीना है दलेर का, ये सीना है खुददार का, न बिकने वाले का, न झुकने वाले का। जो इस दिल पे गुजरती है वो हम ठालेंगे और तेरे तीखे हमें अपनी मकसद से नहीं हटा सकते। मुझे पता नहीं है कि मेरे ऊपर कितनी FIR है, नहीं है पता। मुझे पता नहीं है कि मुझे कहां किस किस जगह पर केस में जो है वो घसीटा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन ये समझते नहीं है। हम इसको कहते हैं कि तुम आजाद हो। खलील जिब्रान कहता है कि जब एक गुलाम को सोते हुए देख लो तो उसको फौरन नींद से जगा दो, उसको आजादी की अहमियत बता दो। फिर कहता है कि जब किसी गुलाम को देख लो सोते हुए, उसको सोने दो, शायद वो आजादी का ख्वाब देख ले। शायद आप भी आजादी का ख्वाब देख ले, एक साथ सो जाओ। देखो, मेरी बातें होती है साफ और तल्ख। खैर वसीम जब पास हुआ, 5 साल उस पर केस बने। आप लोग पास हुए, आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना हमने कुछ किया। जमाल अब्दुल नासिर मर्द हूर मर्द सरार पास होता है, वो सस्पेंड होता है। मैं जब पास होता हूं तो मैं 100 रुपए का डिफॉल्टर हो जाता हूं। इलेक्शन कमीशन मेरा फैसला करती है, मुझसे पूछा भी नहीं जाता कि इलेक्शन कमीशन के कौन मेंबर होंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं अपने जात के लिए नहीं, मेरे ऊपर वकील रोजाना जो है वो नारे भी लगाते हैं। मैं जात की बात नहीं करता, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट बार की बात आएगी, जब उसूल की बात आएगी, जब कायदे की बात आएगी, जब मेरे वसेब का, मेरे डी खान डिस्ट्रिक्ट बार का मैंडेट कोई चुराएगा, मैं आपको कहता हूं कि आओ बैलेट बॉक्स पर फैसला करो, आओ वोट पर फैसला करो, आओ ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है फैसला करो। जो जीता वो सिकंदर जीता है, उसी वक्त स्टेज पर मुबारकबाद दूंगा और तुम्हारा हाथ भी चूमूंगा, लेकिन चोर दरवाजे से भागने नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन होगा तो मेरा ये पैनल होगा, मेरे ये दोस्त होंगे, इसके मुशावरत से होगा। अगर कोई गलत तरीके से ड्यूज ले दाखिल करता है, वो हमारे साथ शेयर नहीं करता, तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं आजिज और मुस्किन आदमी हूं एज ए इंडिविजुअल। मैं इंतहाई सादा सा आदमी हूं, किराए के घर में रहता हूं, कटे हुए मेरे कपड़े होते हैं। लेकिन जब बात होती है उसूल की, जब बात होती है कायदे की, जब बात होती है मेरे वसेब के, मेरे वकला के मैंडेट की, अगर इस साल तुमने मैंडेट चुराया, इस साल तुमने दांधली की, इस साल तुमने किकबैक इस्तेमाल की, इस साल तुमने वकीलों के हक से महरूम किया, खुदा की कसम आग और खून के दरिया से गुजरोगे। मैं ये कह रहा हूं, दोबारा मैं कह रहा हूं कि मैं इंडिविजुअल इंतहाई मुस्किन हूं, लेकिन जब मेरे साथ जमाल नासिर आवान होता है, मेरे साथ असद मसूद होता है, मेरे साथ ज़ैन अफरीदी होता है,
मेरे साथ शोएब मसूद होता है, मेरे साथ यास वजीर, ये मेरे सारे दोस्त भाई होते हैं, तो मैं कोहे हमालिया हूँ, मैं बहता हुआ दरिया हूँ, मैं समंदर हूँ, मैं तूफान हूँ। तो मैं कह रहा हूँ दोबारा, मैं मंशूर दे रहा हूँ, वकला की इज्जत नफ्स पर मैंने कोई कंप्रोमाइज किया? मैंने जब मैं पास हुआ, मैंने लेटर सर्कुलेट किया कि तमाम वकला को पटवार खानों में तानों में इज्जत मिलेगी। मैंने जब फिरोज शाह DIG के खिलाफ हड़ताल अनाउंस की, तुम्हारी वाली ही वाली हड़ताल नहीं थी, फौरन हलीम कसूरिया की घंटी आई, हनीफ पीपा की घंटी आई, उसके बाद सलीम SHO मेरे पास आया, अदनान DSP अब भी बैठा हुआ है, हमारा धरेवाल भाई बैठा है, रात को 9 बजे मेरे पास आया कि सईद खान DPO कहता है मेरे साथ बात कर ले। अब सियासतदानों वो ब्यूरोक्रेट है, बात करने का रास्ता बंद नहीं है। मैं क्या 100 बिस्मिल्लाह, मैं जो गया हूँ दिलावर खान बंगशा के, क्या चाहिए? गनमैन चाहिए कि गाड़ी चाहिए, सुपरदारी वाली के पैसे चाहिए? मैं क्या इससे बढ़कर चाहिए? अच्छा ठीक है। मैं क्या आखिर कब? मैं कल 10 बजे आऊँगा। मैंने ना उससे एक बॉडीगार्ड लिया, ना उससे गाड़ी ली। जमाल अब्दुल नासिर शेर को साथ लेकर, अपने जनाब असगर बलोच को साथ लेकर, अख्तर हुसैन को साथ लेकर, 24 वकीलों को अपने जो है समीन गंडापुर को लेकर गया हूँ। मैं क्या, हाँ आप बात करो। अख्तर हुसैन ने उसको कहा, सर जी आपने मुहर्रम गुजारा होगा, तके हुए होंगे हम आपको। मैं क्या, अख्तर हुसैन साहब मुहर्रम गुजार कर उसने वसेब से तनख्वाह ली है, मुहर्रम 100 गुजारेगा, ये इसकी ड्यूटी है। मैंने कहा है कि बात सुनो, वकील से मोबाइल रखोगे? उसने कहा नहीं। मैं कहता ताने में वकील के लिए कुर्सी रखोगे? उसने कहा यस। मैं क्या, वकील को ड्यू रिगार्ड दोगे? उसने कहा यस। मैंने लेटर सर्कुलेट किया, उससे ऑफिशियली इंडोर्स कराया। DIG सिक्योरिटी ने मुझे घंटी की, IGP एडिशनल ने, कि सईद खान कल को जिम्मेवार आप होंगे। मैं कहा IGP साहब मुझे 8000 गनमैन दे दो, गाड़ी दे दो, मैं जिम्मेवार हूँ, वरना ये जिम्मेवार है, टैक्स पर पलता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, डिग्निटी ऑफ एडवोकेट और कार पार्क आपके सामने है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, उसके बाद वकला की कानूनी। और जमाल नासिर साहब ये हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के बड़े बेहतरीन इंसान है। जमाल नासिर साहब आपको जो है ये एडवांस में C ब्लॉक मुबारक हो। और जूनियर वकला के लिए इंशाल्लाह मैं आप कह रहा हूं कि 107 में जूनियर वकील पेश होगा, 107 में आप वकालतनामा और जूनियर वकील देगा, और बेल बांड में वकील पेश होगा, और जूनियर वकील को तमाम को मेजर एक्ट में दूंगा, मेरा वादा है आपके साथ। और आपको ये मैं कह रहा हूं कि जो प्लाट जो 5 अरब की रुपया मैंने ताहिर वसीम ने, जाहिद मुहिबुल्ला ने डिस्ट्रिक्ट बार में ऐड किए थे, वो मैं या तो लूंगा या फिर उस शेप में लूंगा। C ब्लॉक आपको मुबारक हो, उसमें आपके बैठने की जगह, और मेरी कोशिश होगी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में आपकी तफरीह गाह हो, आपको आपका क्लब हो, आपको जो है बैठने के लिए, खेलने के लिए। मैं खुदा की कसम, ये मेरे दिल की आवाज मुंह पे आई, अगर मेरे बस में चलता, खुदा की कसम मैं आपके लिए चांद और तारे तोड़कर आपके दामन में रख लेता। तो मेरा ये दोबारा है कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मुखालफों, अगर आपका कोई एजेंडा है, अगर कोई मंशूर है, कोई प्रोग्राम है, कोई खिदमत का जज्बा है, तो आओ यहाँ पर शेयर करो, हम आपको खुशमदीद कहेंगे। अगर नहीं है, वो अख्तर हुसैन सामने गवाह खड़ा है, मैंने अख्तर हुसैन को राजी किया। मैं क्या, अख्तर हुसैन आओ, जो वकील मोहताज है सब में चेक तकसीम करते हैं, तकसीम कर दिया मैंने आपको सारे मुस्तहिक को। तो बात यह है, आज सारे मेरे दोस्त, आज सारे मेरे भाई, आज सारे मेरे सीनियर जूनियर छोटे बड़े सराइकी पश्तून